राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। यह उपवास परिवार की सुख समृद्धि बरकत और संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन महादेव का पूजा किया जाता है। इसके अलावा पूरे शिव परिवार की आराधना भी की जाती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। मान्यता है कि प्रदोष व्रत भोलेनाथ की कृपा पाने का सबसे उत्तम अवसर है। यदि इस दिन व्रत के साथ साथ शिव जी का रुद्राभिषेक किया जाए तो व्यक्ति को समस्त दोषों से मुक्ति मिलती है। वर्तमान में ज्येष्ठ माह जारी है और इस महीने में 24 मई 2025 को प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। हालांकि यह महीने का आखिरी प्रदोष व्रत होगा। इस दिन शनिवार होने के कारण यह शनि प्रदोष व्रत होगा। ऐसे में प्रदोष व्रत पर भोलेनाथ के मंत्रों के जाप के अलावा आप शनि महाराज की पूजा भी कर सकते हैं। इससे महादेव और शनि देव की कृपा प्राप्त होगी। आइए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा और मंत्रों का उच्चारण। प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, जिस वजह से वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे दो नन्हे बालक दुखी अवस्था में मिले। उन्हें देखकर वह काफ़ी परेशान हो गई थी। वह सोचने लगी कि इन दोनों बालक के माता पिता कौन हैं। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले आई। कुछ समय के पश्चात वह बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि सांडिल के पास पहुंची। ऋषि सांडिल को नमस्कार कर वह दोनों बालकों के माता पिता के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। तब ऋषि सांडिल ने बताया कि हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छीन गया है, अतः ये दोनों राज्य से पदच्युत हो गए हैं। यह सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताएं कि इनका राजपाट वापस मिल जाए। जिस पर ऋषि शांडिल्य ने बताया कि उन्हें प्रदोष व्रत करने के लिए कहा जाए। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने प्रदोष व्रत का पालन भाव के साथ किया। फिर उन दोनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यह जान अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की, जिससे राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। प्रदोष व्रत के पुण्य प्रताप से उन राजकुमारों को उनका राजपाट फिर से मिल गया। इससे खुश होकर उन राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में खास स्थान प्रदान किया, जिससे ब्राह्मणी की गरीबी दूर हो गई और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। भगवान शिव के प्रभावशाली मंत्र ओम साधो जयते नमः, ओम वाम देवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ह्रीं होम नमः शिवाय। शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शनि प्रदोष होने के कारण आप शनि के मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। शनि गायत्री मंत्र ओम शनिश्चराय विद्महे छाया पुत्राय धीमहि। शनि बीज मंत्र ओम प्रां प्रीं प्रों सः शनिश्चराय नमः। शनि स्रोतम ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चराम।